नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आज आपकी अड़हुल हिंदी पाठमाला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है सफलता का रहस्य के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, जैसा कि चैप्टर का नाम है सफलता का रहस्य, तो हम जो सफल होते हैं, हम या आप जब सफल होते हो तो उसके पीछे बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो चीज़ क्या है? सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य। ठीक है, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य। अगर आपका शरीर सही होगा, शरीर के अंदर बच्चों मन और शरीर की जो हमारे स्वास्थ्य मतलब हम ठीक रहें, स्वस्थ रहें, मन हमारा स्वस्थ रहे, ठीक है, ये सारी चीज़ें और आस पास का वातावरण, ये सभी चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये सब कुछ सही है तो आप सफल अवश्य होंगे। तो इस पाठ में या इस पाठ के माध्यम से जीवन को सफल बनाने वाले तथ्यों को बताया गया है कि हमारा जीवन किस प्रकार से सफल होता है, उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो इस पाठ में बताया गया है। जीवन जीने की कला, किस प्रकार से जीवन तो सभी जीते हैं, इंसान भी जीते हैं और जानवर भी जीते हैं, लेकिन हम मनुष्य, हम इंसान जानवर से अलग हैं। किस प्रकार से? वो हमारे कर्म, हमारे रहने सहन, हमारा रहन सहन और हमारे कार्य को करने की व्यवस्था से पता चलता है कि हम मनुष्य हैं और हम उन दूसरे प्राणियों से, दूसरे लोगों से, दूसरे जानवरों से अलग हैं और उनसे उच्च हैं। ये हमारे कार्य ही हमें बताते हैं। ठीक है, तो जीवन जीने का कला और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दी गई है, वो हम इस चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, मेरे पड़ोस में, ये एक कहानी के माध्यम से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों, इसको एक कहानी के माध्यम से शुरू करेंगे। और इस पाठ को किसने लिखा था? समर बहादुर सिंह ने इस पाठ को लिखा है और एक कहानी के रूप में लिखा है, जिसको हम लोग पढ़ के समझेंगे कि हमारा स्वास्थ्य, इस कहानी के माध्यम से यही समझ लेंगे कि हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। और इसी की वजह से अगर ये अच्छा होता है तभी हम सफल होते हैं। ठीक, मेरे पड़ोस में एक 60 साल के सेवानिवृत्त व्यक्ति रहते हैं। अब सेवानिवृत्त व्यक्ति का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि जो सेना से रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, सेना में थे और वो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, वो रहते हैं। वे कोई भी काम उत्साह और लगन से करते हैं और वे जो है कोई भी काम हो बड़ी उत्साह और लगन के साथ करते हैं, तभी वो काम बहुत अच्छे से पूर्ण होता है और वे हमेशा खुश रहते हैं। देखिए, जब स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन निवास करता है, ऐसा एक कहावत कहा गया है कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन निवास करता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, और जब मन खुश रहेगा तो हम सभी कार्यों को, सभी कामों को खुशी खुशी करेंगे और बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आप ये खुद ही फील करते होंगे, जब आप बीमार होते हो, शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो किसी काम को करने का हमें मन नहीं करता, आलस होता है और हम सोते रहते हैं। ठीक, तो अगर सोते रहने से हम कभी सफल नहीं हो सकते, और काम करने से, लगन से, निष्ठापूर्वक करने से, परफेक्ट काम करने से ही हम सफल हो सकते हैं। तो यही चीज़ बताया गया कि पड़ोस में एक 60 साल के 60 ईयर के व्यक्ति थे जो रिटायर्ड थे। वे कोई काम उत्साह और लगन से करते हैं, वे हमेशा खुश रहते हैं। हाल ही में उनसे मिलने का संयोग हुआ। हाल ही में मतलब अभी थोड़े ही तुरंत में उनसे मिलने का संयोग हुआ। बातचीत के दौरान मैं उनसे पूछ बैठा, मुझे क्षमा कीजिएगा कि आपकी इन महती का मतलब क्या होता है बच्चों? महती का मतलब होता है बड़ी। ठीक, उपलब्धियों का रहस्य क्या है? मतलब आपकी ये बड़ी उपलब्धियों का रहस्य क्या है? जीवन से आपने क्या सीखा? आपने अब 60 ईयर हो चुके थे, 60 साल जीत चुके थे, तो पूछा कि आपका जो जीवन है उससे आपने क्या सीखा? सभी व्यक्ति अपने जीवन से कुछ ना कुछ सीख लेते रहते हैं, हर टाइम सीख लेते हैं, तो इसी प्रकार से पूछा गया। प्रश्न सुनकर वे गंभीर से हो गए, मतलब शांत से हो गए। लगा जैसे चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हों। चिंतन सागर मतलब चिंता के सागर में डूब गए हों।
ठीक है, डुबकियां लगा रहे हों। फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, यदि इंसान में प्रतिभा और परिश्रम है तो सफलता उसे मिलेगी ही। इंसान में क्या हो बच्चों? प्रतिभा, यानी किसी काम को कर गुजरने की जो उसके अंदर आत्मशक्ति वो, और परिश्रम यानी मेहनती, तो सफलता उसे मिलेगी ही। हाँ, कुछ बातें ऐसी अवश्य है जिस पर निरंतर यानी हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। उनके अभाव में सफलता प्राप्त नहीं होती और इंसान निराशाजनक चिंताओं में डूबने लगता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो है थे ये रिटायर्ड व्यक्ति थे, इन्होंने इनको ये बात समझाई। अब आगे क्या होता है? मेरी जानने की इच्छा बढ़ी। ठीक, बढ़ी, कैसी इच्छा बढ़ गई? जब उन्होंने ऐसी चीज़ें बताई तो और उसके जानने की इच्छा बढ़ी। वे कौन सी बातें हैं कि कौन सी ऐसी बात है? तो मैंने विनम्रता से पूछा। फिर अनुभव सागर से चुने गए मोतियों से भरी पिटारी जो खुली तो मोती पर मोती बिखरते रहे। यहाँ पर देखिए शब्द बहुत सुंदर कि फिर अनुभव सागर, मतलब जो उनका रिटायर्ड व्यक्ति का जो पूरे जीवन काल का अनुभव था वो एक सागर के समान था। उसमें से चुने गए मोती, मतलब कुछ अनमोल रत्न, अनमोल अनुभव से भरी उनकी पिटारी मतलब बॉक्स जो खुली तो मोती पर मोती बिखरते रहे, यानी अनमोल मोती निकलते रहे। संभालना भी मुश्किल हो गया, परंतु उनकी आवाज़ में मिठास और वाणी में सच्चाई थी। ठीक है, उनमें से 3 बातें आज मन में रह कर उभर रही है। उनमें से जो बातें उन्होंने बताई, उनमें से 3 बातें आज मेरे मन में रह कर उभर रही है, मतलब मैं उसको बार बार सोच रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने कहा था, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार है वह है स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती। यानी कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो बच्चों, उसमें जो है सफल होने के लिए उसका मूल आधार, बेस जो है वो क्या है? स्वास्थ्य, यानी आपका शरीर, आपकी तंदुरुस्ती। इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन होता है और स्वस्थ मन ही सफलता की ओर बढ़ता है। तो यही बात इन्होंने कही कि स्वास्थ्य यानी तंदुरुस्ती, इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों ना हो, मेधावी का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, बुद्धि से तेज क्यों ना हो, यदि स्वास्थ्य ने, उसके शरीर ने उसका साथ ना दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वह विशिष्ट मतलब महत्वपूर्ण नहीं बन पाएगा। मामूली प्रतिभा का स्वस्थ और सबल आदमी उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेगा। यानी कि आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका मन, सब कुछ आपके शरीर पर डिपेंड होता है। यही आपकी सफलता का बेस है, और जब बेस मजबूत होता है तो नींव, आगे की सारी चीज़ें सब कुछ मजबूत होती हैं। मैंने पूछा तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे, यानी हमारा शरीर सही कैसे रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बस थोड़ी सी सावधानी बरतें। तो उन्होंने बताया कि बस थोड़ी सी सावधानी बरतें, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम, यानी आहार विहार मतलब खाने पीने में संतुलन होना चाहिए, और नियमित व्यायाम यानी रोज आपको योगासन व्यायाम करना। आहार उचित समय पर लें, यानी एक निश्चित समय कर लें और उसी समय पे आहार लें। उचित ढंग यानी आराम से अच्छे से बैठकर आहार लेना चाहिए, उचित मात्रा में हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि बहुत कम ही आहार नहीं लेना चाहिए, और ना आपको एकदम पेट भर के बहुत ज़्यादा आहार ले कि पेट एकदम टाइट हो जाए, आपको
खाना खाने के बाद आपको पेट को नॉर्मल करने के लिए टहलना पड़ जाए, ऐसा भी नहीं लेना चाहिए। एक उचित मात्रा नियमित करनी चाहिए। भूख लगे तभी खाएं, किंतु सच्ची भूख, झूठी भूख नहीं। जब आपको भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। झूठी भूख में खाना, ज़बरदस्ती पेट में खाना नहीं भर लेना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने मुग़ल सम्राट अकबर का उदाहरण देकर समझाया। क्या समझाया उन्होंने? अकबर 24 घंटे में केवल एक बार भरपेट भोजन करते थे और तभी जब उन्हें सच्ची भूख लगती थी। उनकी फुर्ती, उनकी सक्रियता, बहुत कुछ इसी आदत के कारण थी। सक्रियता का मतलब क्या था बच्चों? सक्रियता का मतलब है कि काम करने वाली, एक्टिव वो जो थे अकबर, इसी वजह से थे। क्योंकि आप जब बेमन से खाना खा लो, आपको भूख नहीं, ज़बरदस्ती खा लो, फिर उसके बाद आपको आलस आने लगता है, तो इससे फुर्ती कम हो जाती है। प्रायः हम निश्चित समय पर खाने बैठ जाते हैं, बिना यह सोचे कि शरीर को उस खाने की ज़रूरत है भी या नहीं। हमारे घर में जब टाइम होता है खाने का, तो भूख लगी हो ना लगी हो, लाओ थोड़ा सा खा ले, ऐसे क्या करते हैं? बैठ जाते हैं खाने के लिए। ये भी नहीं सोचते कि हमारे शरीर को ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको भूख नहीं है तो खाना नहीं खाएं, ठीक है। यदि भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह समझ लें तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल हो जाए। और हम जो है भूख और भोजन के जो संबंध है उसको अगर अच्छी तरह से समझ लें तो हमारा क्या हो जाए? हमारे स्वास्थ्य की, हमारे शरीर की बहुत समस्याएं क्या हो जाए बच्चों? हल हो जाए और हम स्वस्थ रहेंगे। अपनी आदतों को भी हम यथासंभव अच्छी रखें। हमारी जो आदत है बच्चों, हमें उसको भी हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। सोने, जागने, नित्य कर्म आदि को नियमित करें, नियमितता बरतें। सांसारिक सुखों का उपयोग करें, किंतु संभल कर, संतुलन खोकर नहीं। हर एक चीज़ का उपयोग करें, बट एक संतुलित होकर उपयोग करें। आहार विहार बिगाड़ देने से रोग ही होते हैं। उनको ठीक रखने में रोग स्वयं दूर हो जाते हैं। यानी हर एक चीज़ को सही रखने में रोग दूर हो जाते हैं। हम निरोगी बनकर रहने लगते हैं। हमारे शरीर के जो रोग हैं, हमारी आदतों से, हमारे खाने पीने से, उसके ढंग से, कैसा खाना हम खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, ज़रूरत है या नहीं है, ये सारी बातों को अगर हम ध्यान में रख कर करते हैं, खाते हैं, रहते हैं, अपनी पूरी दिनचर्या को बनाते हैं, तो धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो ऑटोमेटिक स्वस्थ होने लगता है। हमें कोई भी प्रॉब्लम, हमें कोई भी समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब जो है अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार विहार में संतुलन होना ही चाहिए। एक अच्छा शरीर, एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए हमारा जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए। मतलब सभी मल्टीविटामिन्स हमारे शरीर में जाना चाहिए, ऐसा संतुलन बना के रखना चाहिए। साथ ही हमें अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? स्वास्थ्य और शरीर में नियमित रूप से हमें व्यायाम करना चाहिए। जिस व्यायाम की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में हो उसको तो स्पेशली करना ही चाहिए। लोग इस विषय में समय की कमी की शिकायत अक्सर जो है करते हैं, किंतु यह बात जचती नहीं। लोग समय की कमी को बताते हैं, लेकिन यह बात गलत है। देखिए आज के समय में बच्चों बहुत बिजी शेड्यूल होता है आपके पेरेंट्स का, सबका, बट सुबह आधे घंटे जल्दी उठकर आप वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, जैसे आप नींद कर रहे हो, नींद भी आपके लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, बट वो नींद से आधा घंटा आप अपने योगासन या वॉकिंग के लिए, जब मॉर्निंग वॉक के लिए डालते हो, तो वो आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है और अधिक स्वस्थ बनाता है। तो वो आपके लिए बहुत उचित है और सही है। तो इसीलिए कहा गया कि यह बात जचती नहीं है। ऐसी बातों से हम अपने को फुसलाते हैं। ये हम सिर्फ अपने आप को फुसलाते हैं, अपना हित हरगिज़ नहीं करते हैं। हमारे शरीर का जो हित है वो कभी ऐसा करने से नहीं होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू
यदि अपने व्यस्त जीवन में प्रातःकाल कुछ समय दैनिक व्यायाम के लिए निकाल सकते थे तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। 15-20 मिनट सुबह खाली पेट खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चलकर उसी तरह फल देता है जैसे बीमे के लिए दी गई किश्त। ठीक है, अब ऊपर देखिए वो कहते जा रहे थे स्वास्थ्य के साथ सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व होता है। यानी कि स्वास्थ्य के साथ सफलता की प्राप्ति में प्रार्थना यानी थोड़ी देर भगवान की ओर ध्यान करना, प्रार्थना करना बड़ा महत्व है। हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, वह मनुष्य को मनचाहा फल देती है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर इतना बल देते थे कि समर्पण की भावना से की गई प्रार्थना से एक अजीब शक्ति मिलती है, तनाव ढीले पड़ जाते हैं। यानी आप जब देखिए बच्चों, ये सच बात है, जब आपके मन में तनाव हो या कोई तकलीफ़ हो, आप बहुत डिप्रेशन में हो, प्रेशर है आपके माइंड पे, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, शांत मन से आप सिर्फ ओम का भी उच्चारण करते हो तो आपका मन शांत हो जाता है, सारे तनाव दूर हो जाते हैं। आप योगासन की स्थिति में बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ ओम का ही उच्चारण करो, ओम से भी हम ईश्वर को याद कर लेते हैं, याद करो तो आपके सारे तनाव दूर हो जाते हैं। तो उसी के लिए कहा कि तनाव ढीले पड़ जाते हैं और जीवन में एक नई उमंग, नई आशा का संचार हो जाता है। इंसान आशा और विश्वास के साथ जीवन जीने लगता है। ठीक है, उसकी लालसा रखता है। तीसरी बात, और ये तो पहली बात क्या थी, योगासन वगैरह के लिए कहा गया, वॉकिंग के लिए कहा गया। दूसरी बात आपकी थी कि जो है दूसरी बात आपकी क्या कही गई कि आपको ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, वो चाहे कोई भी ईश्वर हो या गुरु हो, उनकी प्रार्थना हमेशा करनी चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है, आपके मन में जो प्रेशर पड़ता है, काम का प्रेशर होता है, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं और मन आपका शांत हो जाता है। फिर आती है तीसरी बात, जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण की। सुख दुख, सफलता विफलता, चढ़ाव उतार तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। या तो विधि का विधान है, ये तो नियम है हमारे संसार का। यदि कठिन परिस्थितियों में हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता की भी सफलता के रंग में रंग जाती है ना। तो तुनक मिजाजी इंसान उदासी के क्षणों में यह बात भूल जाता है ना। तुनक मिजाजी क्या होता है, जल्दी गुस्सा करने वाला जो व्यक्ति होता है, तुनक यानी तुनक जाना, गुस्सा कर जाना। इंसान उदासी के क्षणों में यह बात भूल जाता है, फलतः वह अपनी स्वयं की जिंदगी को भी दुर्भर बना लेता है। दुर्भर का मतलब क्या होता है बच्चों, मुश्किल, कठिन वाला बना लेता है। सहयोगियों और परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इससे बात बनने की बजाय और बिगड़ती चली जाती है। तो ये तो आपने भी देखा ही होगा कि जो है बहुत सारी जगह जब हम गुस्सा कर जाते हैं और गुस्से में कुछ हमारे मुंह से कुछ गलत वर्ड्स निकल जाते हैं तो कहीं पर जो बात बननी होती है वो बिगड़ जाती है। अगर उसी के उपरांत उसी के जगह अगर हम लोग प्यार से कोई चीज़ करते हैं, शांत मन से करते हैं, तो कितना भी बिगड़ा हुआ काम हो वो काम हमारा सही हो जाता है, सफल हो जाता है, सक्सेस हो जाता है। यानी कि आपको हमेशा गुस्से को नहीं करना चाहिए और शांतिपूर्वक अपने मन को रखकर अपने काम को करना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए ताकि आपको गुस्सा ना आने पाए। देखें फिर संक्षेप में, फिर यानी छोटे से उसमें यही कहा कि सुखी और सफल जीवन के लिए अच्छा स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना तथा संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यानी हमारे जीवन के लिए ये तीनों ही अनिवार्य है। अतः इंसान को इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी इंसान को इन तीन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अनुभव सागर के ये चुने मोती हम सब के पथ प्रकाश बन सकते हैं, हमें जीवन के पथ को प्रकाशित कर सकते हैं। हम अपने जीवन के जो पथ, हमारे जो रास्ते हैं,
हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रकाशित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट बताई गई। क्या चीज़ें बताई गई? पहला इन्होंने क्या बताया? 3 चीज़। पहली चीज़, आपका भोजन हमेशा संतुलित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा भोजन कर लें जो आपको नुकसान करे, आपके शरीर के लायक ना हो, वैसा भोजन कभी नहीं करना चाहिए। मल्टीविटामिन वाले भोजन करने चाहिए। सभी कलर के सब्जियां, फल, फ्रूट, सब कुछ, ये सब कुछ खाना चाहिए, बट हर एक चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना चाहिए। पेट को एकदम एक बार में भर के नहीं खाना चाहिए। दूसरा, योगासन करना चाहिए। शरीर स्वस्थ रखने के लिए योगासन करना बहुत ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। फिर तीसरी चीज़, प्रार्थना करना चाहिए और लोगों से गुस्सा नहीं करना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए। यही जो है सफलता की पूंजी है। इससे ही हम कोई भी व्यक्ति, ये चीज़ें अगर आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो आप हमेशा ही सफल होंगे, सक्सेस होंगे, आपको कभी भी कोई रोक नहीं पाएगा। और अब आगे आपका देखिए शब्दार्थ है बच्चों। शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, और सुंदर हैंडराइटिंग में कंप्लीट कीजिएगा। और आशा करती हूँ आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पर ये जो चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको अपने जीवन में इसको उतारना भी है। ठीक है।